कर रहे हो ये? हैं? क्या कर रहे हो ये? क्या चाट रहे? बहुत गर्म है, हमारी तो जीभ ही भर गई। वो तमाम भलो हो जाए बाबा हो। ये यज्ञ विध्वंस तुम्हारे द्वारा क्यों किया गया? क्या तुम फकिया ही क्या करा? क्या? ये स्वाहा स्वाहा, हाँ, ये स्वाहा का तुम्हारे बाप हैंगे का? तुमको ये भी ज्ञान नहीं है? इधर आओ। आ रहे स्वाहा शब्द स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है? हम जा स्त्री पुरुष का नहीं 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 नहीं, हाँ, नहीं तुमने ये कहा है स्वाहा क्या तुम्हारे पिता है? तो हम केवल इतना जानना चाहते हैं माता और पिता का तुम्हें ज्ञान है? हम काऊ को नहीं जाना। नहीं, राक्षस हो मैंने तो ऐसा जाना है माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। तुम लोग माता पिता को मानते नहीं हो, उन्हें जानते नहीं हो, फिर तुम हमें क्यों ये परिभाषित कर रहे हो? क्या ये स्वाहा तुम्हारे पिता है? पहले तो ये स्वाहा शब्द पुरलिंग नहीं है। क्या है? नहीं, अब तुम बताओ क्या है? नहीं, हम भाई तो पूछा स्वाहा। हम तुमसे भी तो जान लें। तुम हमारा विरोध कर रहे हो, यज्ञ का विरोध कर रहे हो। यज्ञ का विरोध क्या करना चाहिए? धार्मिक अनुष्ठानों में क्या विरोध करना चाहिए? हम ये धार्मिक मार्ग में कुछ नहीं जानते हैं। नहीं, नहीं। भाई बोलने दो। हमें जानते हैं, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। नहीं, हम केवल इतना जानना चाहते हैं ये स्वाहा शब्द क्या है, बस केवल इतनी बात। क्योंकि हम ज्यादा बोलेंगे। इधर नहीं, यहाँ लोग बैठे, ये लोग सुन रहे हैं। हाँ, जितने लोग सुने उनको सुनाओ। तो हम तुमसे केवल ये जानना चाहते हैं ये स्वाहा शब्द क्या है? स्वाहा हाँ, क्या है? जी तुम्हें तो कह रहा स्वाहा, हम कह रहे हैं। हम कहा जाने? नहीं, तुमने कहा है क्या ये तुम्हारे पिता हैं? हम नहीं जानते, हम पिता ही होंगे। हम कहा जाने आदमी। तुम क्या माता पिता को जानते हो? हम नहीं मानते। फिर क्यों पूछ रहे हो? जिसे तुम पुण्य कहते हो उसे हम पाप कहते हैं। किसे? पुण्य की परिभाषा जानते हो? बात को तो काटत का है। नहीं, काटते क्यों हो? पुण्य की परिभाषा जानते हो? हम पुण्य किसे कहते हैं? इसके माने तुम पुण्य जानते हो? नहीं, तुमने कहा है जिसे तुम पुण्य कहते हो उसे हम पाप कहते हैं, और जिसे हम पुत्र कहते हैं उसे तुम पाप कहते हैं। क्या बात? यही तो अर्थ है इसका। अगर तुम पुण्य नहीं जानते हो तो पाप कैसे जानते हो? कर्म यही तो है। क्या? बस ऐसा नहीं, तुमने कहा है कि जैसे तुम पुण्य कहते हो, अब हम जैसे पुण्य कहते हैं, क्या तुम उसके विषय में जानते हो? भाई तो कहीं। अरे हम तुमसे पूछ रहे क्या कुछ जानते हो? हम कछु नहीं जाना। आज के बाद ये सवाल नहीं करना। हम जानते हैं, ज्यादा बोलेंगे फिर तो हमारा चीता लीडर का। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। हमें मालूम। तो ये स्वाहा शब्द क्या है? केवल इतना जानना चाहते। हम आपसे पूछे बाबा जी, ये स्वाहा क्यों है? नहीं, यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? ये पूछो जो क्यों है तुम्हारे? ये हमारे शिष्य हैं, ये तो सब जानते हैं, ये सब बताएंगे। शिष्य इन्हें पोलियो की दवाई दी थी क्या? ये क्या होता है? आजकल तुम विषय से न भटकाओ लोगों को, इनका ध्यान वहाँ पहुँच गया है। ये लोग ये जानना चाहते हैं ये स्वाहा क्या है? स्वाहा शब्द क्या है? तुमने हमें बता दिया। स्वाहा हो चाहे कुछ भी हो, हमें से कोई मतलब नहीं। स्वाहा बंद करो। नाहक में शोर मचाते हो, नाहक में शोर मचाते हो। 1100 रुपये किलो घी होगा तुम अग्नि में जलाते हो। अब ये भी तुम गलत बोल रहे हो। तुम घी के विषय में जानते हो? घी की उत्पत्ति कहाँ से है? नहीं, राक्षस लोग घी के विषय में जानते हैं। मांस मदिरा का आहार करने वाले घी के विषय में क्या जानो? नहीं, घी की उत्पत्ति कहाँ से है? जो लोग गायों की सेवा करते हैं। तुम्हारे यहाँ धेनु की सेवा की जाती है? काय को करे? नहीं, फिर घी के विषय में तुम कैसे जान गए हो? जब गाय माता दूध देती है, ये भी एक धार्मिक कार्य है। हाँ, गाय की सेवा करना चाहिए, ये धार्मिक कार्य है। गाय माता दूध देती है। हाँ, और उसी से घृत की उत्पत्ति है, घी पैदा होता है। तो तुमने सेवा तो कभी जीवन में की नहीं है, तो फिर घी की परिभाषा क्यों जानना चाहते हो? हम लोग सेवा नहीं, तुम इसका भाव तुम्हें कैसे मालूम चल गया? हम तुमसे पूछ रहे हैं। तुमने कहा है ये 1100 रुपए प्रति किलो है,
तो तुम्हें इसका भाव कैसे मालूम हो गया है? लंका में क्या ये पैदा होता है? लंका में क्या ये पैदा होता है? हमारे नहीं होता है, लेकिन होता होगा। मेरा बात सुना करो, हाँ। भटकाया मत करो। हाँ। हम कहीं तुम इतना बोल जाते हो कि हम कुछ कहना चाहते हैं, हम बोल नहीं पाते। बात आती है निकल जाती है। नहीं तो बताओ, ये घी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हमारे यहाँ घी की उत्पत्ति, हाँ। क्योंकि तुम लोगों ने स्वाहा स्वाहा करके या घी अग्नि में अच्छा, तुम यज्ञ के विरोधी हो? हम बोले नहीं रहे। एक क्षण, यज्ञ के विरोधी हो? विरोधी है, यज्ञ नहीं होना चाहिए। लंका में विभीषण यज्ञ करता है, क्या तुमने विरोध किया है अभी तक? हमारे बापू नहीं कर पाए उनको। नहीं, क्यों? अरे बे, अगर तुम्हारे यहाँ यज्ञ नहीं होता हो घर तो की हम समस्या यज्ञ ना करें। जब यज्ञ तुम्हारे यहाँ होता है हाँ। तो फिर हम लोगों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है क्या? तुम लोगों को लन्या नहीं, विभीषण भी तो संत हैं, तुम्हारे महाराज के जो भाई हैं वो भी तो संत हैं। क्या तुमने कभी विरोध किया है उनका? वो भी तो यज्ञ करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, तुम नहीं करोगे। हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। क्या तुमने विरोध किया? ऐसा है, हम राक्षस है, हमारा ये धर्म है, हम यज्ञ नहीं होने देंगे। चलो, धर्म- उनके घर की समस्या है। अच्छा, हाँ, धर्म मानते हो? तुमने कहा ये हमारा धर्म है। ये हमारा, चलो ये ठीक हमारा है, धर्म है तुम्हारा, महाराज, धर्म सर्वोपरि है, तभी तो धर्म मानते हो। तुम्हारा धर्म है। और जिसे तुम धर्म मानते हो, हैं? तुम्हारा धर्म क्या है? हमारा नहीं, समाज में जितने लोग हैं, हाँ, अनुपात जिस वस्तु का अधिक हो, हाँ, अगर अधर्म का अनुपात अधिक हो तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो धर्म का अनुपात अधिक हो तो तुम हमारी बात मान लेंगे। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर कोई कह दे कि अधर्म श्रेष्ठ है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, आज से यज्ञ बंद कर देंगे। ऐसा? फिर यदि इन्होंने कहा कि नहीं धर्म सर्वोपरि है, तो फिर तुम आज से ये काम बंद कर देना। बोलो। ऐसा है। हाँ, बोलो। पहले हमारी बात को सुनो, बहुत बोल रहे हो विश्वामित्र। हाँ, ध्यान रखो, हम यज्ञ नहीं होने देंगे, क्यों? तुम्हारी बातों में नहीं फंसेंगे। हम जानते हैं, जहाँ देखो भाई तर्क ठसो तो भाई। हम सुन लो, यज्ञ नहीं होने देंगे। अगर तुमने अब आज के बाद कभी यज्ञ किया तो जाने तुम्हारी मुड़ी नहीं काटेंगे, तुम्हारे चेला की मुड़ी काट के टुड़ी में धर देंगे। हम जा रहे हैं, अब अगले चौराहे पे मिलेंगे। हम नहीं सुन, बिल्कुल पकड़ हम